अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं अपने फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह 5:30 से मेरे दिन का आगाज़ हो जाता है और उसके बाद फिर पूरा डे ना काम ही होता है। और ऐसे ही मेरी ऑल डे रूटीन्स होती हैं। हमारी यहाँ पे रूटीन ऐसी है कि हम लोग रात को 9:30 तक जो है ना सो जाते हैं। बच्चों को मैं 8:30 तक बेड पे ले जाती हूँ और उनको मेरी कोशिश होती है कि वो टाइम पर सो जाएं। और मेरी भी हालत ना रात के टाइम ऐसी हो रही थी कि बस मैं अब जाके सो जाऊं, क्योंकि सारा दिन का इतना सारा काम होते हैं ना कि थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं भी थक जाती हूँ। मेरा दिल करता है कि बस मैं भी 9:30 सो जाऊं। वीकेंड्स पे ही होता है कि बस हम थोड़ा लेट नाइट सोते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारा पूरा वीक है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि अर्ली सो जाए। और इसलिए फिर सुबह फ्रेश होती हूँ। और जिस दिन मैं अपनी नींद पूरी ना करके उठूँ ना, तो उफ, मेरा वो दिन बहुत बुरा गुजरता है और पूरा दिन मुझसे काम नहीं हो रहा होता है। मैंने आहद को उठाया था, उसको रेडी करके मैं ले आई थी, उसको मैंने सीरियल दे दिए थे। आहद को भी मैं सुबह 7:45 तक स्कूल ड्रॉप कराती हूँ, क्योंकि 8 AM तक उसका स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे पास स्टिल इतना टाइम होता है उसमें कि मैं उसके लिए लंच भी प्रेप कर लेती हूँ। तो 7 बजे तक मैं किचन में आती हूँ और उसके आके लंच रेडी करती हूँ। नगेट्स को मैंने ऑलरेडी रख दिया होता एयर फ्राई होने के लिए, साथ ही मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा भी बना दिया था। चीज़ पिज़्ज़ा मैं उसको साथ दे रही हूँ। स्कूल की मील प्रेपिंग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन यहाँ पर जो मैंने पिज़्ज़ा क्रस्ट यूज़ किया है ना, ये मैंने स्टोन फायर का नान यूज़ किया है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने बच्चों को पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा वगैरह बना कर देना। ये भी बहुत मज़े का ना, नान के साथ आप ये इस तरह का चीज़ पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये आपको वॉलमार्ट से, मतलब ये टारगेट वगैरह में हर जगह पे अवेलेबल है। तो मैंने ये भी कुछ ला के रखे होते हैं, तो मैंने उसके ऊपर आज इसको ना चीज़ पिज़्ज़ा बना कर दिया। साथ ही मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया था। उसको मैंने कहा पैक कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने साथ लेके जाना था आहद को ड्रॉप करके, तो वो उन्होंने अपनी जॉब के लिए जाना था। अगर हस्बैंड किस टाइम पे जॉब नहीं होती या वो उससे पहले चले जाते हैं, तो फिर आहद को मैं ही ड्रॉप करके आती हूँ। लेकिन आज इस टाइम पे हस्बैंड की जॉब थी ना, तो उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा मुझे मेरा भी साथ पे ब्रेकफास्ट पैक कर देना, साथ में भी है कि मैं आहद को भी ड्रॉप कर दूंगा। तो बस इसी तरह ही होता है, कभी हस्बैंड ड्रॉप कर देते, कभी मैं ड्रॉप कर आती हूँ। लेकिन ना मुझे सुबह के टाइम ड्रॉप करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इस टाइम पे जाके गाड़ी को स्टार्ट करना, और फिर इस टाइम दुआ भी उठ जाती है, उसको भी मुझे साथ लेके जाना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे सुबह सुबह। आहद के लिए आज लंच में ना फ्रूट्स नहीं थे, और क्योंकि वो थे ही नहीं घर में, सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने ना सारी चीज़ें रात को ही ऑर्डर की थी। और मुझे लगा कि इस टाइम तक जो है ना डिलीवर हो जाएंगी, बट नहीं आई, तो मैं स्टिल वेट कर रही थी। तो अभी मैंने कहा बस यही चीज़ें फिर बना देती हूँ जो अवेलेबल है मेरे पास। तो फिर इसमें चीज़ पिज़्ज़ा, साथ में नगेट्स, और एक कंटेनर के अंदर मैंने थोड़ी सी टोमेटो केचप भी डाल दी थी। और चॉकलेट मिल्क, ये तो आहद का बहुत फेवरेट है, ये मैंने पूरा केस मंगवा के रखा होता है हॉरिजॉन का, तो वो मैंने एक साथ में दे दिया था। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के स्कूल बैग्स होते हैं ना, बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, इनमें कोई भी चीज़ नहीं होती है सिवाय लंच बॉक्स के और एक फ़ाइल के। यहाँ पे कोई बुक्स नहीं होती हैं बच्चों की, कुछ भी नहीं इनको कैरी करके साथ लेके जाना होता। इनके सिर्फ कंप्यूटर्स होते हैं, वो भी इनके स्कूल में होते हैं, जहाँ जिसमें ये अपनी असाइनमेंट्स करते हैं। और एक फ़ाइल होती है इनके बैग में, जिसमें अपना ये कोई भी असाइनमेंट स्कूल में करते हैं, पेपर्स होते हैं कुछ, वो घर लेकर आते हैं।
और वीकली सिर्फ इनको जो मिलती है ना लाइब्रेरी की बुक्स मिलती हैं जो इन्होंने घर आकर रीड करनी होती है। और आजकल आहत को ये टास्क मिला हुआ था डोनेशन कलेक्ट करने का, तो वो कर रहा था अपना। और हर टास्क को कंप्लीट करने के बाद इनको एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड भी मिलता है स्कूल से। और इनके ऊपर यहाँ पर स्टडी का कोई प्रेशर नहीं होता, कोई एग्जाम्स का इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो स्टडी करनी है, रात रात बैठ के पढ़ना है, कुछ भी नहीं ऐसा यहाँ पर होता। आहत की अगर कोई न्यू असेसमेंट हो नेक्स्ट वीक का, या कोई न्यू प्रोजेक्ट होता है, या कोई भी चीज़ इसको हम लोगों को घर में खुद तैयारी करवानी होती है, तो हर वीक के एंड पे ना टीचर हमें एक ईमेल भेजती है जो सब पेरेंट्स को जाती है, और उसमें वो सब कुछ उसने बताया होता है ऑलरेडी, ताकि पहले से ही ना हम बच्चों को उसके इसके लिए ना रेडी कर सकें। तो बस यही होता है, इससे ज़्यादा बच्चों के ऊपर कोई बर्डन यहाँ पर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर ना जैसे मैंने आहत को स्कूल भेजा और साथ ही जो है ना सारी वॉलमार्ट से ग्रोसरी भी डिलीवर हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर वॉलमार्ट की ग्रोसरी का जो टाइमिंग होती है ना वो सुबह 6 बजे से लेके ना रात 11 बजे तक अवेलेबल होती है, डिलीवरी भी और आई थिंक पिकअप भी होता है। लेकिन मैं क्योंकि डिलीवर करवाती हूँ, मैं जैसे रात को लेटती हूँ ना तो मेरा सबसे पहले एक यही काम होता है कि मुझे लगे ना ग्रोसरी घर की ख़त्म हो गई है तो मैं सारी चीज़ें रात को कार्ट में डाल देती हूँ, साथ ही इसको मैं ऑर्डर कर देती हूँ। अगर सुबह 6 बजे की डिलीवरी अवेलेबल हो तो बेस्ट रहता है, लेकिन अब क्योंकि थी नहीं तो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान की डिलीवरी मुझे अवेलेबल मिल रही थी। तो मैंने कहा यही टाइमिंग ठीक है, लेकिन शुक्र है कि टाइम पर आ गई थी सारी ग्रोसरी, क्योंकि अभी मैंने भी नाश्ता करना था, दुआ ने भी करना था। आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है हैपन कि नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत बार हुआ है। हमारे घर जब भी ये सामान डिलीवर करते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, मतलब किसी और ने भी अगर कोई चीज़ें ऑर्डर की होती है ना तो जो डिलीवरी करने वाले होते हैं ना उनको पता नहीं चलता, वो सारी चीज़ें हमारे घर ड्रॉप कर जाते हैं। मेरे ख्याल से सबके साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि हमारे साथ भी ये हैपन हो चुका है। रमज़ान में जब मेरे घर इफ्तार दावत थी तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना वॉलमार्ट से ऑर्डर की और $100 से अबव मैंने उस पर स्पेंड किया था। अब ये हुआ कि सुबह मैं वेट करती रही कि अभी डिलीवरी आएगी, अभी डिलीवरी आएगी, नहीं आई। लेकिन वहाँ मुझे स्टेटस ऐसा मेरा शो हुआ कि डिलीवर हो गया सब कुछ। मैंने कहा शायद गैराज में होगा, गैराज के डोर के बाहर छोड़ गए होंगे। अच्छा, मैं गैराज में गई तो जाके देखा वहाँ पे भी नहीं थी, और मेरे घर के बाहर डोर के पास भी नहीं थी, फ्रंट डोर पे भी। फिर मैंने जाके ऐप में सारा चेक किया कि ये डिलीवर कहाँ करके गए हैं तो वो गैराज के बाहर ही पड़ी हुई थी। लेकिन मैंने कहा ये हमारा घर नहीं है, ये किसी और का घर है, पता नहीं अब वो किधर डिलीवर कर गया। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा हमारी ग्रॉसरी डिलीवर नहीं हुई। तो नुकसान फिर मुझे ये हुआ कि उन्होंने हमें पेमेंट तो कर दी थी, उन्होंने कहा दोबारा आप ग्रॉसरी ऑर्डर करें। अब मैं दोबारा ग्रॉसरी ऑर्डर करती तो जाके कहीं रात के टाइम मुझे डिलीवर होनी थी, तो मुझे खुद जाना पड़ा था ग्रॉसरी करने के लिए दोबारा से। तो ये ऐसा हो जाता है। वैसे आपकी पेमेंट आपको वापस मिल जाती है, लेकिन जिसके घर सामान चला गया ना वो उनके घर का मतलब हो गया। जितनी चीज़ें वो मैंने ऑर्डर की थी ना, मतलब बहुत सारी ग्रॉसरी थी, तो वो किसी और की हो गई अब वो, और वो फ्री की उनको मिल गई सारी। तो खैर वैसे होता नहीं है कि वो जाके वापस ले हैं, तो वो नहीं कभी भी लेते वापस, लेकिन जो आपकी पेमेंट होती है ना वो आपको मिल जाती है वापस। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था, सिर्फ मैंने क्रोसान लिया था, एग बॉयल कर लिया था और साथ में चाय ली थी। दुआ के लिए भी मैंने सेम वही बनाया था। कोई वक्त था मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत वॉच किया करती थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दिए हुए हैं। तो मैं नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई अपना कोई फेवरेट सीज़न वॉच कर लेती हूँ। तो आजकल मेरा एक फेवरेट सीज़न चल रहा था, तो मैंने कहा चलो नाश्ता भी कर लेती हूँ, साथ साथ बैठ के वो भी वॉच कर लेती हूँ। ग्रोसरी में ऐसे ही छोड़ आई थी अभी, मैंने कहा ऊपर जाके पहले रेडी हो जाती हूँ। मैं दुआ को भी साथ ही सुबह के टाइम रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब घर के काम स्टार्ट होते हैं ना तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कुछ और करने का। और उसमें ये होता है कि फिर मुझे आहत को पिक करने के लिए स्कूल भी जाना पड़ता है, तो उस दौरान आहत के स्कूल का टाइम भी हो जाता है। और ये मेरी एवरीडे की रूटीन होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको कहूँ कि ये मेरा एक दिन ऐसा होता नहीं, मेरी एवरीडे की रूटीन ऐसी ही है। और उसमें ये होता है कि मैं अपने आप को पहले खुद ज़रूर रेडी करती हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद फ्रेश नहीं होते ना कोई भी काम करने का आपका दिल नहीं करता। और आजकल ना दुआ के मैं बाल इसी तरह बनाती हूँ, मैं कहती हूँ ब्रेड्स कर लिया करो, बेहतर रहता है, क्योंकि इसके बाल माशाल्लाह से इतने ज़्यादा सल्के हैं ना कि मैं जैसे भी इसका हेयर स्टाइल बना लूँ ना ये खुल जाता है। अब ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना ये नहीं खुलता जल्दी, रात तक ना अब इसका ऐसे ही रहेगा। शादी से पहले जब मैं सुबह के टाइम उठा करती थी ना तो बस सुबह नाश्ता ही करना होता था, बाकी घर का कोई इतना काम होता ही नहीं था, क्योंकि जैसे सुबह उठते थे ना घर की क्लीनिंग के लिए हेल्पर्स होती थी और आती थी, वो अपने हमारे रूम्स को क्लीन कर गई, सारे घर की क्लीनिंग वगैरह करके चली जाती थी। और अभी भी ऐसा ही होता है, वहाँ पे भी जब पाकिस्तान जाओ तो आपको क्लीनिंग की तो टेंशन होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुबह उठते सबसे पहले टेंशन ही घर की क्लीनिंग की होती है। तो मैं स्टार्ट ही सुबह अपने रूम्स के करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रूम्स जो है ना उनको आप साथ साथ क्लीन कर लो, रूम में बेड्स को ठीक कर लो, बेडशीट्स पर अपनी सेट कर लो या उनको चेंज करना वो कर लो। तो ये काम सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लेना तो मुझे लगता है आधा काम तो यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है, बाकी तो फिर घर
ठीक क्लीन रहता है। कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि रूम की ना यहाँ की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत बोर हो गई थी और मेरी ये आदत है कि मैं जिस चीज़ से बोर हो जाती हूँ ना, फिर मुझे वहाँ की चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। और ये कितने दिन से ना मेरे माइंड में ये टिक टिक बस चल रही थी। आज मैंने सोचा मैं करके ही जाऊँगी। तो बस यहाँ से मैंने सारी चीज़ों को पहले रिमूव किया और मिरर को बहुत अच्छे से सारा क्लीन कर लिया था, और इस सारे एरिया को ना मैंने वैक्यूम किया। वैक्यूम तो वैसे भी मैं वीक में 2 बार ऊपर ज़रूर करती हूँ, पूरे कारपेट को अच्छे से पूरा वैक्यूम कर लेती हूँ। पहले तो इस रग को मैंने बिल्कुल सीधा रखा हुआ था बेड के आगे, लेकिन अब मैंने इसकी ना पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लिया था। और ये मेरे पास ना एक वेस्ट पड़ा हुआ था, नीचे ही रखा हुआ था, मैंने ऐसे ही पड़ा हुआ था, यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको ना इधर कॉर्नर पे ला के रखा। ये यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। ऑर्टमेंट को मैंने इधर कॉर्नर पे जो है ना वॉल के साथ लगाया और साथ में ऊपर कुशन रख दिए थे, और ये वाला एरिया इतना खूबसूरत हो गया था ना। चीज़ें तो सारी वही है, मैंने कुछ यहाँ के लिए न्यू नहीं खरीदा, बस इनकी जगह को थोड़ा चेंज कर दिया था, इनको ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो अब रूम और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मेरे घर के ऊपर वाला पोर्शन ना ज़्यादा नीट एंड क्लीन ही रहता है, इसकी बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी होती है, या कभी वैक्यूम लगा लेती हूँ, या रूम्स को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करना होता है, क्योंकि हम लोग पूरा डे ऊपर नहीं आते हैं, सब नीचे ही रहते हैं। मोस्टली हम लिविंग एरिया और किचन का जो लिविंग एरिया उसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने रेस्ट भी करना हो तो नीचे हम लोग काउच पे या सोफे पे सो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी नहीं आता। रात को सिर्फ सोने के लिए हम लोग ऊपर आते हैं, या बच्चों के कपड़े चेंज करने हो मुझे तब ऊपर आते हैं, बस इसके लिए आना जाना होता है, बाकी तो पूरा डे हमारा नीचे ही गुजरता है। ऊपर का पोर्शन नीट एंड क्लीन रहने की भी एक ये रीज़न होती है कि मैंने कभी भी अपने बच्चों को इस चीज़ की परमिशन नहीं दी कि वो ऊपर रूम्स में जाकर बैठ कर खाएँ, या ऊपर जाकर वो प्ले करें। यहाँ पर वो प्ले भी नहीं करने आते। अगर उन्होंने प्ले करना हो तो नीचे लिविंग एरिया में या तो बेसमेंट में प्ले करते हैं, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में वो सारा डे नहीं आते। और इस टाइम पे ना मैं आहल का जब रूम सेट करती हूँ ना, तो उसका ड्रेस भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ, जो उसने स्कूल से आकर चेंज करना होता है। कुछ आदतें आपको अपने बच्चों को ना शुरू में ही डालनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को पहले से आपको सिखानी पड़ती हैं। ये समझ लें कुछ एक ऐसी हैबिट्स होती हैं जो बच्चों के साथ लाइफ टाइम चलती हैं। तो ये सबसे चीज़ पहली कि आप अपने बच्चों को कभी भी इस चीज़ के लिए अलाउ ना करें कि वो बेडरूम में जाकर बेड्स के ऊपर बैठ कर खाएं। एक प्रॉपर जगह किचन में होनी चाहिए बच्चों के लिए, जहाँ पे वो बैठ के आराम से अपना फूड इंजॉय करें और वहीं पे सारा बस मैस करें। दूसरी चीज़ कि जब बच्चे प्ले कर रहे हैं अपने टॉयज़ के साथ, उन्हें उसके टाइम बोलें कि जब आपने प्ले कर लिया तो उसके बाद आपने ये सारा क्लीन खुद ही करना है। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि बच्चे छोटे हैं हम उनको क्यों कहें कि आप इस तरह से नहीं ऐसे करें, बल्कि उनको तो फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन ये बच्चों को अपने पहले से मैनर्स सिखाने पड़ते हैं, और ये मैनर्स जो है ना इनके लाइफ टाइम इनके साथ चलने हैं, और ये अभी से हमें अपने बच्चों को सिखाने पड़ते हैं। वरना तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो तो बिल्कुल किसी की नहीं सुनते। छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो ही समझते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से समझते समझते जब उसी चीज़ में उसी इन्वायरमेंट में अपने आप को ग्रो करते हैं ना, तो वो फिर वैसे ही रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको बच्चों को इस टाइम से ही सिखानी पड़ती हैं। अच्छा, मैंने सारी यहाँ पे ग्रोसरी भी रख ली थी, और वो जो मैंने आपको हमस दिखाया था ना, हमस वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो स्टर्न फ्राई के साथ मैंने आपको दिखाया ना, छोटा सा एक बॉक्स था, वो वाला मैंने ना वॉलमार्ट से मंगवाया था। बहुत मज़े का। पहले मैं कॉस्को से लेके आती रही हूँ, लेकिन कॉस्को से ज़्यादा अच्छा ना ये वॉलमार्ट का। और यहाँ पे आके पहले तो मैंने सारी अपनी डिश वॉशर भी खाली की, सारे बर्तन निकाल के तो मैंने वो कैबिनेट में रखे। अच्छा, उसकी वीडियो भी बनाई हुई थी मैंने, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, और मेरे लिए ना इतनी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए वो पार्ट मैंने बीच में से कट कर दिया। मैंने कहा वो रहने देती हूँ, और फिर वो भी मैंने शूट किया था कि हाथ को मैं पिक करने के लिए भी बीच में गई थी, लेकिन वो भी नहीं मैं इसमें ऐड कर सकती क्योंकि वीडियो टू मच लॉन्ग हो गई थी। आपको मैं बताती हूँ, जो मेरी वीडियो शूट हुई होती है ना, वो 1 hour 40 minutes की होती है। मतलब जितना मैंने उसको शूट किया होता है पूरे दिन का व्लॉग, उसको मैंने इतना कट कर करके छोटा सा मैंने एक 20 मिनट की मैंने वीडियो बनानी होती है, तो उसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें रखती हूँ, बाकी काफ़ी चीज़ें जो है ना इसमें से मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि टू मच लॉन्ग वीडियो जो होती है ना, एक तो मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता मैं कि आप लोगों के साथ इतनी लॉन्ग वीडियो शेयर करूँ कि आप लोग भी बोर हो जाए। और फिर मैं 20 मिनट के अंदर मुझे ना जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है ना शेयर करनी है आपके साथ, बस वही रखती हूँ। अच्छा, ये वाला जो मैंने पॉट दोबारा से सेट किया है ना, मैंने आपको दिखाया था, ये वाला प्लांट मैंने लिया था टीमो से। तो उस टाइम पे जब ये टीमो का ये प्लांट आया था तो मेरे पास पॉट नहीं था, और जो भी मिला मैंने उसी में इसको सेट कर दिया, और बिल्कुल ठीक से ना सेट हुआ भी नहीं हुआ था, और वो पॉट जो था ना वो अच्छा भी नहीं लग रहा था उसके साथ ना। तो मैं जाकर होम गुड से न्यू पॉट लेकर आई, और ये वाइट कलर का मैं लेकर आई थी इस बार, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। खैर मुझे इसको सेट नहीं करना आता, मैंने इसके अंदर पता नहीं क्या क्या फॉर्म पेपर्स वगैरह सारी चीज़ें डाल डोल के तो इसको मैंने सेट किया, लेकिन
लेकिन अब जो है ना प्लांट बहुत प्यारा सेट हो गया था, और ऊपर मैंने थोड़ी सी आर्टिफिशियल ग्रीनरी इसके ऊपर डाल दी थी और थोड़े से स्टोन्स डाल दिए, तो वो बहुत अच्छा ना अब वो बन गया था प्लांट। आज मैंने कहा ये डोर भी सारा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो डोर है ना इसका इतना ये ब्लर शीशे हुए हुए थे कि बाहर से जो नज़र आता ना वो बहुत ब्लर ब्लर सा नज़र आ रहा था। मैंने कहा इसको अच्छे से सारा क्लीन करती हूँ। बिल्कुल ही मैंने ना इस डोर को और इस जगह को इग्नोर किया हुआ था, और इसकी जो रेलिंग है ना इसमें भी इतनी ज़्यादा डस्ट कलेक्ट हो गई हुई थी कि मैंने कहा यार मैं तो कुछ ज़्यादा ही इग्नोर करके दिया। तो खैर मैंने ना कुछ स्प्रे वगैरह किया, ये ऑल पर्पस स्प्रे है, ये इसको करने से ना बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ से ना मैंने रेलिंग को भी सारा अच्छे से क्लीन किया, सारी डस्ट को क्लीन कर दिया था, बहुत अच्छे से ये भी क्लीन हो गया। पूरा दिन ना मेरा इसी तरह से ना कामों में गुजर रहा होता है, और पता है मैं अपने आप को शायद मुझे इस तरह से बिजी रखना अच्छा लगता है। मुझसे ना बिल्कुल फ्री नहीं होकर बैठा जाता। लाइक मुझे लगता है अपने आप को बिजी रखने में ना मुझे भी बहुत सुकून मिलता है, और मेरे जो ये काम होते हैं ना इनमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो घर के काम करने, जैसे मुझे प्लांट को सारा बनाना था ना, बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं इसको सारा बनाती हूँ दोबारा से। तो पूरे दिन में ना थोड़ा बहुत मैं टाइम इन चीज़ों के लिए ज़रूर निकालती हूँ। कोई घर का कोई ऐसी चीज़ें जो कोई ऐसी एरियाज़ होते हैं जिनको मैं बिल्कुल इग्नोर करती रहती हूँ, मैं क्लीन नहीं करती हूँ, तो वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि एवरीडे आप ये काम नहीं कर सकते ना, तो कोई कोई दिन में आप थोड़ा वो टाइम निकालते हैं सब चीज़ों के लिए। देखिए प्लांट कितना अच्छा लग रहा था ना, बस यहाँ का जो रग है ना वो थोड़ा सा मुझे ओल्ड लग रहा था। मैंने कहा अब वो भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ें वो भी चेंज कर दूँगी। अब दोपहर के टाइम में ना खाना रख देती हूँ बनने के लिए। तो ये शाम के आज खाना बन रहा है, जिसमें मैं बना रही थी आलू कीमा। मटन का कीमा लिया था मैंने, उसको पहले अच्छे से वॉश किया, उसमें पानी डाल कर, तो साथ में जिंजर गार्लिक और प्याज और टमाटर कट करके वो डाल दिया था। बाकी जो स्पाइसेस वगैरह थे वो डाल के तो उसको पकने के लिए साइड पर रख दिया था। बच्चों ने आज फरमाइश की थी हमारे लिए चाउमीन बनाना, तो वो बना रही हूँ। तो वेजिटेबल भी मेरे पास से बेल पेपर और साथ में ब्रोकली थी, तो वो मैंने कट कर ली थी। और चिकन भी ना मेरे पास ख़त्म हुआ था, बिल्कुल बोनलेस। तो जो बोन इन चिकन था ना उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा सा चिकन रिमूव किया, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा चिकन ज़रूर ऐड करूँगी, उसी के साथ थोड़ा सा ये फ्लेवरफुल बनेंगे, वरना तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैंने स्पैगेटी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, और साथ में प्लान था गार्लिक ब्रेड्स बनाने का। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए ना मैंने एक पैन में थोड़ा सा लहसुन लिया, ऑयल डाल के उसको फ्राई होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे स्पैगेटी जैसे बॉयल हुई तो मैंने उसको ठंडे पानी में वॉश कर लिया था। ठंडे पानी में वॉश करने से ये होता है कि ये बिल्कुल भी साथ में फिर स्टक नहीं करती हैं। तो यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला और साथ में ना चॉप किया हुआ गार्लिक डाल के उसको पहले थोड़ा सा सौते किया, और चिकन इसमें डाल दिया था। चिकन को मैंने इसके साथ जो है ना फ्राई कर लिया था। सारे मसालों को मैंने ना मिक्स करके इसमें मैंने डाला था, जिसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, ऑनियन पाउडर और पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा ना ब्लैक पेपर ऐड किया था, वो मैंने डाल दिया था। क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें स्पाइसेस का ऐड नहीं कर रही, बच्चे मेरे इतने ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं। तो जैसे चिकन इसमें फ्राई हुआ थोड़ी सी इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर दी थी, थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर डाला, थोड़ी सी चिली सॉस ऐड की, और फिर इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी। वेजिटेबल में से मेरे पास बेल पेपर था वो डाला, और ब्रोकली को मैंने ये किया था पानी इसमें डाल के, तो मैंने माइक्रोवेव में इसको कुछ देर के लिए रख दिया था। और ये जैसे इसमें स्टीम हो गई ना तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी ब्रोकली, तो वो मैंने इसमें डाल दी। बाकी आप ऐसे भी डाल सकते हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा इसको स्टीम कर लिया था। है सारी वेजिटेबल्स को चिकन के साथ मैंने कुछ देर फ्राई किया, और यहाँ पर जो है ना मैंने एक बाउल में बटर डाला है, और ये जो लहसुन मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्राई कर दिया। आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इतना गोल्डन ब्राउन नहीं करना, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो है इसमें मैंने इटालियन थोड़ा सा सीजनिंग ऐड की, और हैंड ब्लेंडर के साथ मैंने इन सारी चीज़ों को जो है ना ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पर जैसे चिकन और सारी वेजिटेबल्स हमारी फ्राई हो गई, इसमें मैंने थोड़ी सी केचप ऐड की, और साथ ही मैंने इसमें ये स्पैगेटीज़ डाल दी थी और अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये हमारी मज़ेदार से जो चाउमीन है वो बन के रेडी हो गया। तो बस ये हो गया रेडी। और यहाँ पर जो मैंने सुबह ही अभी मॉर्निंग में ये लॉफ ब्रेड मंगवाई थी ना, ये बहुत मज़े की रहती है इटालियन लॉफ ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने इनके स्लाइस कट कर लिए थे, और बहुत ये ना मज़े की बनती है। अगर आप घर में इस तरह से बनाए ना गार्लिक ब्रेड्स तो बहुत अच्छी रहती हैं। तो जो मैंने गार्लिक स्प्रेड बना के रखा था ना वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। अब आप इस तरह से लगा कर भी इनको एयर फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ना चीज़ भी ऐड किया था, क्योंकि मुझे विथ चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चीज़ भी डाल दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने ये ट्रे में इसको लगाया, और मैंने एयर फ्राई में आई थिंक हार्डली ये 5 to 6 मिनट के लिए मैंने इनको एयर फ्राई किया था। तो यहाँ पर हमारी गार्लिक ब्रेड्स और साथ में चाउमीन रेडी हो गए थे। बच्चों का ये था डिनर, बच्चे बस यही खाएंगे, और मैंने भी ना यही खा लिया था। मतलब इतना मज़े का खाना ये बना हुआ था, चाउमीन और साथ में गार्लिक ब्रेड्स का इतना मज़ा आया, तो मैंने भी यही खाया। और
और कुछ खाने को दिल ही नहीं किया। इसको खाने के बाद हम इतना फुल हो गए कि जो खाना बना था ना वो भी नहीं खाया हम लोगों ने। इस टाइम शाम के 5 बज रहे थे और 5 बजे तक मैंने आपको बताया मैं घर में खाना रेडी रखती हूँ, क्योंकि 5 बजे ही हम लोग खाना खा लेते हैं। वेल, तो गार्लिक ब्रेड्स वगैरह खा के ही इतना हम लोग फुल हो गए थे कि खाना ही नहीं खाया। और ये जो खाना आज बना था आलू कीमे का सालन, वो सारा का सारा मैंने ऐसे कंटेनर में डाल के ना फ्रिज में रख दिया था। अब कल मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो कल हम यही खा लेंगे। घर के काम ख़त्म किए, खाना वगैरह खाया और हम लोग बाहर आ गए थे वॉक करने के लिए। शाम के टाइम हम लोग वॉक ज़रूर करते हैं, बच्चों के साथ में थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती हूँ। इतना खूबसूरत बाहर का मौसम होता है ना यहाँ पर, और ये ग्रीनरी आप देखें, ये जो आप ये आपको विंटर्स में नज़र आ रहा था ना खाली खाली, यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, इतना खूबसूरत बाहर का मौसम होता है ना कि मैं शाम के टाइम इतना इंजॉय करती हूँ। और फिर मैं अल्लाह ताला के हर चीज़ का, हर नेमत का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जो भी अल्लाह ताला ने दिया है ना, बेस्ट से भी बेस्ट है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का पूरा डे अच्छा लगा होगा। आज मैंने पूरा डे आप लोगों के साथ स्पेंड किया, जो जो मैंने काम किए थे। और हमेशा आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे व्लॉग का लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।